नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को किसान नेताओं ने जाम कर दिया। लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भीषण गर्मी में लाखों लोग परेशान हैं। कई लोगों ने यह शिकायत की कि उनकी दिल्ली से फ्लाइट थी, वो फ्लाइट उनकी छूट गई है। लेकिन किसान नेता जिस तरह की राजनीति करते आए हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि उन्हें ना तो देश की समस्याओं से कुछ लेना देना है, ना पब्लिक से कुछ लेना देना है। केवल कांग्रेस की टूल किट के हिसाब से उन्हें काम करना है। जो कांग्रेस का आला कमान उनको आदेश देगा उसके आधार पर वो काम करेंगे। जब चाहे सड़कें घेरेंगे, जब चाहे देश की राजधानी में अराजकता करेंगे, जब चाहे वो हिंसा पर उतर जाएंगे। और जिस तरह का आंदोलन किया जा रहा है, आपको मैं पूरा खुलासा करूंगा तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि पंजाब के जो किसान नेता और किसान वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में चलकर आए हैं, वहां पंजाब में हरियाणा से काफी कम कीमत में सूरजमुखी का बीज खरीदा जा रहा है, जिसकी एमएसपी को लेकर ये किसान नेता और राकेश टिकैत वहां हाईवे को जाम करके बैठे हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका कि इसमें सख्ती करिए और हाईवे को जाम करना बहुत ही बड़ा अपराध है। उसी केस में आपको बता दूं, गुरनाम चंडूनी वो जेल के अंदर बंद है और इस मामले में अभी तक बहुत सारे और किसानों को पकड़ा गया था। इसमें आपको बता दूं 7 जून को इसी तरह यही कुरुक्षेत्र में इसी तरह हाईवे जाम किया था और मांग थी कि सरकार एमएसपी पर सूरजमुखी का जो वो बीज है वो सारा बीज किसानों का खरीदे, उसकी खरीद की गारंटी दे। अब आप सोचिए कि इस देश में किसान जितना भी गेहूं पैदा करेंगे, ये नेता कहेंगे सारा गेहूं एमएसपी पे सरकार खरीदे। फिर ये धान की फसल उगाएंगे तो कहेंगे साहब पूरा धान हमारा सरकार एमएसपी पे खरीदे। और उसके अलावा जो भी वो पैदा करेंगे, आलू, प्याज, सब्जियां, कपास, सरकार कोई एक फसल तो है नहीं, हर राज्य में अलग अलग है। लेकिन इन किसान नेताओं को ब्लैकमेलिंग करने का एक ये तरीका सूझ गया। और आपको बता दूं, इसके पीछे जो बहुत राजनीति हो रही है वो राजनीति कांग्रेस की है। और आप याद करिए, जब राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा में गए थे, मैंने तभी कहा था और देश के कई लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी विदेश जाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत के अंदर कोई बड़ा आंदोलन और बवंडर ना हो। उस समय ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जो आज तक ऐसी ट्रेन दुर्घटना नहीं हुई कि 3 ट्रेन आपस में भिड़ गई हो। राहुल गांधी की विदेश यात्रा से लोग उसको जोड़ रहे थे कि राहुल गांधी विदेश गए तो जरूर कोई ना कोई टूल किट तैयार हुई होगी। अब वो रेल दुर्घटना की तो जांच हो रही है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, उसकी जांच के नतीजे बाद में आएंगे। लेकिन राहुल गांधी की विदेश यात्रा का जो इंपैक्ट है, जो टूल किट है, उसका आप एक जीता जागता उदाहरण हरियाणा में देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए और मांग को देखते हुए जिस तरह से तत्काल एक्शन लिया और उनको फौरी राहत दी, वो राहत अभी भी पूरे देश में कहीं नहीं मिली है। जी हां, पूरे दावे के साथ आपको बताता हूं। असल में पूरे आपको आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये जो किसान आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत गैंग है, ये अराजकता फैलाने पर उतर गया है। और इसको लगता है कि ये देश में कहीं भी कुछ भी करेंगे, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर इनको पकड़कर जेल में डाल देंगे तो ये इसी तरह किसानों के नाम पर राजनीतिक लोगों को सड़कों पे उतार देंगे और फिर सरकार को ब्लैकमेल करेंगे। यानी देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये जब चाहेंगे रेल रोक देंगे, ये जब चाहेंगे जहां रोक लेंगे सड़क जाम कर देंगे, क्योंकि पिछले दिनों पंजाब में रेल रोक ली इन्होंने। ये जब चाहेंगे पब्लिक को परेशान करेंगे, दिल्ली को बंधक बना लेंगे, हिंसा करेंगे। और अब तो इसमें एक और किरदार शामिल हो गया है, खुलकर बात बिल्कुल सामने आ गई। कुश्ती पहलवान बजरंग पूनिया और उसके साथ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये सब जंतर मंतर पर जब थे तो ये किसान नेता वहां थे। और आज कुरुक्षेत्र में बजरंग पूनिया इन किसान नेताओं के बीच में थे और उनका बयान है मीडिया में कि हम किसानों के साथ हैं। और बजरंग पूनिया ने तो मीडिया में यह भी बता दिया आज, बेशक गलती से ही सही, वो कह रहे हैं कि जो पहला किसान आंदोलन हुआ था हम तब भी किसानों के साथ थे। यानी पहलवानों की अपनी टीम, आज भी बजरंग पूनिया ने कहा है कि हमारा सब पहलवानों का साथ
किसान आंदोलन में पूरा समर्थन है। इसका मतलब आप समझिए कि जो आपको ये दिख रहे हैं, इनमें बहुत सारे कुश्ती के पहलवान हैं जो अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण के मुद्दे पर सरकार को बदनाम करना और केंद्र सरकार को टारगेट करने के लिए जंतर मंतर पर आए थे। यानी पूरी एक टूल किट तैयार की गई है। इस टूल किट में कांग्रेसी नेता है, इस टूल किट में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस टूल किट में किसान नेता भी हैं, इस टूल किट में अब तो खिलाड़ी भी हैं, ये सामने बात आ गई है, और कुछ मीडिया हाउसेज हैं, और फिर इसमें वो वामपंथी दल है। और कुल मिलाकर के तय कर दिया है कि इनको किसी भी तरह वो अराजकता करनी है कि जहां भाजपा की सरकारें हैं वो पुलिस इनके ऊपर बल प्रयोग करे, इन्हें जेल में डाले, ताकि ये पूरे देश में घूम घूम कर आंदोलन खड़ा करें और 2024 के चुनाव में मोदी को हराने के लिए एक नैरेटिव बिल्ड कर सकें। आपको मैं बताता हूं, असल में जो जिस मांग को ये लेकर के बार बार दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर रहे हैं, जिसको इन्होंने पहले किया 7 जून को और अब किया राकेश टिकैत के नेतृत्व में, पहले चंदूड़ी थे। एमएसपी जो सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से घोषणा है वो 6,400 2022-23 के लिए केंद्र ने घोषणा की। हरियाणा में ये जो हर राज्य का अपना अपना अलग रेट है, केंद्र ने घोषणा कर दी, लेकिन हरियाणा में क्योंकि ज्यादा मात्रा में वो पैदा होता है और इसीलिए उसका रेट रखा 4,850। किसानों ने कहा साहब एमएसपी 6400 है, आप इसको 4,850 दे रहे हैं, 4,850, हमें और अधिक मांग चाहिए और एमएसपी की मांग की थी। इस पर खट्टर सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया और आपको बता दूं, अंतरिम राहत के रूप में 1,000 रुपए तत्काल बढ़ा दिए। अब हरियाणा में सरकार ने तय कर दिया कि जो सूरजमुखी का बीज खरीदा जाएगा वो खरीदा जाएगा 4,850 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, लेकिन जो किसान हैं उन किसानों के खाते में डायरेक्ट 1,000 रुपया डाला जाएगा। और जो इन नेताओं की समस्या है वो केवल यही है, क्योंकि इस बीच में सरकार को यह पता है कि बीच में जो मंडी के दलाल हैं, वो दलाल लोग क्या करते हैं, किसान से फसल खरीद लेंगे और फिर खुद जो है उसको बेचने जाएंगे और लाभ अपनी जेब में रखेंगे। यह ही सरकार की पहले से पॉलिसी रही है। 3 कृषि बिल जब केंद्र लाया था तब भी इसीलिए लाया गया था कि किसानों को सीधा लाभ उनकी फसल का मिले, बीच में जो दलाल है मंडी के वो इसमें बीच में दलाली ना करें। खट्टर सरकार ने भी ये किया और इसमें जो किसान आ रहे हैं उनकी एक आईडी देखी जा रही है, उनका खाता देखा जाता है और डायरेक्ट खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। अब मान लीजिए एक दलाल है मंडी का, वो तो कई ट्रक सामान ले आएगा किसान से खरीद के, तो पता लग जाएगा भाई किसान के पास जमीन कितनी है, और जितनी जमीन है उसके हिसाब से आजकल दस्तावेज में पता लग जाता है कि किसी के पास 50 बीघे है, 20 बीघे है, 30 बीघे है, सूरजमुखी कितने बीघे में उगाया। हरियाणा सरकार के पास ये जानकारी है और उन्होंने ये 1,000 रुपया सीधा खाते में डाला। तो हरियाणा में सूरजमुखी बीज का रेट है 5,850। जी हां, नोट करो, 5,850 रुपए प्रति क्विंटल सूरजमुखी का बीज हरियाणा में खरीदा जा रहा है। जबकि आपको बता दूं पंजाब में यह खरीद हो रही है 3,800। कहां 5,850 और कहां 3,800? ये देखिए 2,050 रुपए कम है पंजाब में खरीद, लेकिन ये कोई भी नेता पंजाब में जाकर आंदोलन नहीं करेंगे, ना वहां सड़क जाम करेंगे, ना आम आदमी पार्टी के भगवंत मान से ये सवाल पूछेंगे। यही बहुत बड़ी साजिश है। हरियाणा सरकार डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है, 1,000 रुपया पर किसान के खाते में प्रति क्विंटल के हिसाब से डाल रही है। और अभी आपको बता दूं, खट्टर सरकार ने 36,414 एकड़ भूमि में सूरजमुखी लगा, उनके पास आंकड़े हैं, और उसके जो किसान हैं वो 8,528 किसान हैं, और 8,528 किसानों को उनके द्वारा जो बीज मंडी में लाया गया, जो सरकार ने खरीदा, उनके आंकड़े हैं। और उसमें खट्टर जी ने डायरेक्ट बेनिफिट उनको दिया 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। उनको जो एक्स्ट्रा मनी दी गई 29.13 करोड़ रुपया
किसानों के खाते में डायरेक्ट डाला और उनको समझाया कि आप जो ये आंदोलन कर रहे हो ये राजनीतिक लोग हैं, ये तो कांग्रेस की टीम भी है, बल्कि कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और वही किसानों के भेष में आकर बैठ रहे हैं। भाई किसान गांव-गांव में है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के कहने पे आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं एमएसपी का। तो भाई एमएसपी तो सरकार राज्यों में अलग अलग देती है। सबसे पहला आंदोलन यदि कहीं किसान नेताओं को करना चाहिए तो उनको तो पंजाब में करना चाहिए, क्योंकि पंजाब तो कुल 3,800 रुपए में खरीद रहा है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रेट है 4,200 और हरियाणा सरकार पहले ही दिन से इसको 4,850 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद रही है। ऑलरेडी तेज है, ज्यादा है। लेकिन पंजाब से चल करके ट्रैक्टर लेकर वो कुरुक्षेत्र आ जाते हैं, पंजाब में इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। यही साजिश है और इस साजिश को हरियाणा के किसानों को समझना होगा, इसी साजिश को देश के सभी किसानों को समझना होगा और इस मुद्दे पर यह समझना होगा कि ये जो नेता हैं ये कांग्रेस की टूल किट का हिस्सा हैं। ये चाहते हैं कि सरकार जहां भाजपा की है वहां इन किसानों पे बल प्रयोग हो, इनको लाठी पड़े, यहां गोली चले और उसके बाद ये 2024 के चुनाव में भाजपा किसान विरोधी है ये कहकर के प्रचारित करें। मोदी जी ने 2-2 हजार रुपए की सम्मान निधि दी, इन्होंने सब मट्टी में मिला दी। गरीब आदमी के लिए वो 2,000 रुपए जब उसको मिलते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं कि मोदी तो किसान विरोधी है और इसलिए कभी ये गेहूं की एमएसपी, कभी ये मक्का की एमएसपी, कभी ये धान पे एमएसपी, कभी ये कपास पे एमएसपी, ये हर राज्य में खड़ा करेंगे। केंद्र सरकार यदि इनके खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आई, एक बार तो आपको सख्ती से पेश आना ही पड़ेगा, एक बार तो उदाहरण दिखाना ही पड़ेगा। और आप देखिए, मैं सबसे ज्यादा कहता हूं इसमें गलती सरकार की है, चाहे खट्टर सरकार हो या केंद्र सरकार। जिस तरह से पंजाब में एमएसपी कम दी जा रही है, जिस तरह से हरियाणा में 1,000 रुपया डायरेक्ट डाला जा रहा है, पोल खोलनी चाहिए। सरकार के पास कितना बड़ा तंत्र है, दूरदर्शन चैनल है, बाकी चैनल है, अखबार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें अच्छे से और विस्तार से किसानों को प्रसारित करें, गांव गांव में वीडियो भेजें। लेकिन ना, भाजपा तो ये काम नहीं करेगी। नैरेटिव बनाना भाजपा पे आता ही नहीं है, उनकी सरकार हमेशा नैरेटिव बिल्ड करने में पीछे रह जाती है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि आम पब्लिक परेशान होती है, आम पब्लिक भड़कती है। मेरी सरकार जो आज केंद्र में मोदी सरकार है बहुत बेहतरीन काम कर रही है, उसको रोकने के लिए ये कांग्रेसी इसी तरह के अड़ंगे अटका रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि अच्छा काम करते हुए भी बुराई मोल ले रहे हैं, क्योंकि नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं। मोदी जी कृपया इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि कोई पार्टी में ध्यान देगा। कोई आपका आईटी सेल, कोई आपका सूचना प्रसारण मंत्रालय, सब मुझे लगता है जैसे सुस्त मुद्रा में सोए हुए हैं। सबको लगता है मोदी जी हैं तो उनके फेस पे वोट तो मिल ही जाएगी। लेकिन ये भूल में मत रहना, अभी 2 राज्यों में सरकार चली गई है, आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा की कहीं आने की उम्मीद मुझे तो नजर नहीं आ रही है। न मध्य प्रदेश, न राजस्थान, न छत्तीसगढ़, न तेलंगाना आनी नहीं है। कारण कार्यकर्ताओं का ओवर कॉन्फिडेंस कि मोदी जी आएंगे हमें वोट दिला देंगे। नंबर 2, जिस तरह की निष्क्रियता है कि कांग्रेस हमेशा एक्टिव मोड में रहती है। ये कहते थे भाजपा वाले कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। अब क्या हो गया भाई, कहां चले गए? हरियाणा में भी तो चुनाव है। क्या आपको पता नहीं लग रहा कि कांग्रेस के नेता कर क्या रहे हैं? क्या आपको पता नहीं लग रहा कि राहुल गांधी अमेरिका में करने क्या गए हैं? क्या आप ये बताने में सक्षम नहीं है कि भाई जो किसान नेता पंजाब से चलकर हरियाणा में जो सड़क रोक रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, उनके पंजाब में तो मात्र 3,800 रुपए प्रति क्विंटल लिया जा रहा है। हमारे प्रदेश में तो हम फिर भी उसको 5,850 रुपए में ले रहे हैं। सोचिए, खट्टर सरकार 5,850 रुपए प्रति क्विंटल सूरजमुखी का बीज खरीद रही है और वो एमएसपी जो है मात्र 550 रुपए फर्क रह गया है, 6,400 में भी खरीद सकती है। लेकिन आपको बता दूं, खट्टर जी ने एक घोषणा भी कर दी है कि एक बड़ी जो फैक्ट्री लगाई जाएगी सूरजमुखी का तेल निकालने की। क्यों लगाएंगे भाई?
ये तो वही किसान है ना, जब 3 कृषि बिल आए थे और उस कृषि बिल में सरकार क्यों लाई थी कि प्राइवेट कंपनियां किसानों से डायरेक्ट फसल खरीद सकें। सोचिए अगर 3 कृषि बिल उस समय पास होने दिए गए होते तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां, कई ऐसी कंपनी जो सूरजमुखी का तेल, रिफाइंड तेल बनाती हैं, वो डायरेक्ट किसानों से ये फसल खरीद रही होती, समस्या का समाधान हो जाता। सामान कम, ग्राहक ज्यादा, यानी खरीदार कंपनी वाले ज्यादा होते, बेचने वाले कम होते हैं, तो रेट अपने आप बढ़ता है क्योंकि मटेरियल कम, खरीदार ज्यादा है। आज सूरजमुखी का तेल हर घर में लगभग खाया जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन इन्होंने 3 कृषि बिल का विरोध किया क्योंकि दलाली करनी थी। मंडी के दलालों ने उन बिलों को पास नहीं होने दिया और आज यही लोग कह रहे हैं कि सरकार पूरा फसल हमारी खरीदे। कैसे खरीदेगी? सूरजमुखी के तेल का सरकार क्या करेगी भाई? पूछे इनसे, क्या करेगी? वो तेल निकाल कर क्या वो घर घर में तेल बांटेगी? क्या चाहते हैं ये? तो इन चाल को समझना होगा। बहरहाल ये जो सब हुआ है इसमें जनता परेशान हो रही है, लेकिन ये सब समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से पंजाब में 3,800 रुपए प्रति कुंटल, लगभग 4,000 रुपए प्रति कुंटल खरीद की जा रही है, वहीं खट्टर सरकार इसको 5,850 रुपए प्रति कुंटल खरीद कर रही है। उसके बावजूद भी ये किसान नेता सड़कों पर हैं। इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है कि इनको भाजपा शासित राज्यों में बवाल करना ही है और जहां जहां राज्यों में चुनाव होंगे, अब आप देखेंगे कि ये किसान नेता आपको हरियाणा के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देंगे। इस मामले में कांग्रेस ने शायद मास्टरी हासिल कर ली है कि किस तरह से लोगों को भरमाया जाए, किस तरह से नैरेटिव गर्ल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी मुझे इसमें पिछड़ती नजर आ रही है। ना तो वो सख्ती कर पा रही है, ना वो नैरेटिव बिल्ड कर पा रही है, ना वो किसानों की हितैषी सिद्ध हो पा रही है, और वो किसानों की दुश्मन तो है ही नहीं। लेकिन ये दुखद है कि देश की राजनीति में फ्री की रेवड़ी बांटकर सत्ता की प्राप्ति करना और देश को कंगाल कर देना, जिन्होंने 65 साल ये किया, सत्ता पे काबिज रहे, आज कुछ लोग आंखों पर पट्टी बांधकर उसी पार्टी के पीछे फिर से खड़े होते नजर आ रहे हैं। बड़ा दुखद है कि वही लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं और उनको लगता है कि 2024 में भी हम इसी तरह इन लोगों को आपस में लड़ाकर सत्ता की प्राप्ति कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो देश वाकई में 2047 नहीं, 2030 तक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ये आग जो कांग्रेस के द्वारा लगाई जा रही है, टूल किट के द्वारा जो फैलाई जाने की कोशिश है, ये पूरे देश में ना फैले। वंदे मातरम।